नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे किरार ताड़जुन्यम का दूसरा भाग। पहला भाग मैंने करवा दिया प्रथम सर्ग का। आज की वीडियो में दूसरा भाग देखेंगे। अगर BA संस्कृत ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राएँ हैं, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और वैशाली यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं बिहार के अंदर, जिनका मैंने नाम नहीं लिया है या मैं जानता नहीं हूँ, अगर आप वहाँ पर संस्कृत ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और पाटलिपुत्रा का तो 26 तारीख से है ही, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो और आप सभी के लिए भी है। आप लोग ये वीडियो जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल संस्कृत पढ़ लो पे मिल जाएगा और ये वीडियो मेरा संस्कृत पढ़ लो चैनल पे ही रहेगा। तो आइए हम देखते हैं क्या इस स्टोरी के अगले भाग में। थोड़ा सा वीडियो के गड़बड़ी के कारण पिछला जो वीडियो था थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा। आज मैं पूरे सारांश को बतलाने का कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो आप लोग को भारगी के बारे में बताया था कि वह एकमात्र बस किरार ताड़जुन्यम महाकाव्य की रचना करके वो ऐसे महान महाकवि बन गए कि उनका जो नाम है संस्कृत शास्त्रीय परिभाषा की कसौटी के आधार पर खरा उतरने लगा और वह बृहत्त्रयी के रूप में आने लगा। कौन सा ग्रंथ? तो यहाँ पर महाकाव्य आने लगा किरार ताड़जुन्यम। बृहत्त्रयी आपको पूछा जाए कौन सा महाकाव्य है तो आप किरार ताड़जुन्यम को बतला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी कुछ बतलाया गया था। ये ओजपूर्ण है, उसके बाद फिर उर्म है, उर्म काव्य है और इसके जैसा कोई भी काव्य नहीं मिल सकता है। और भारवी है जो इसके रचयिता है। फिर इनके परिचय और इनके समय के बारे में अब जानते हैं। अब जो किरार ताड़जुन्यम महाकाव्य के रचयिता के रूप में जो संस्कृत महाकाव्य के इतिहास में कालिदास के बाद इनका दूसरा नाम विख्यात होता है, मतलब दूसरे स्थान पर भार्गवी बस एक रचना करके किरार ताड़जुन्यम को रच करके ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि कालिदास के बाद उनका स्थान आने लगा, मतलब उनका नाम आने लगा। समझ लीजिए बस एक रचना, कालिदास ने अनेकों रचनाओं को किया है, यही बतलाने का कोशिश यहाँ पर किया गया। और भाव पक्ष और कला पक्ष का बात हुआ क्योंकि भार्गवी जो थे कला पक्ष के मार्गदर्शक थे और कला पक्ष पर ज़्यादा बल देते थे। उसके बाद फिर ये स्टोरी जो है कहाँ से लिया गया है तो वेद व्यास के महाकाव्य महाभारत से लिया गया है, उसी से संबंधित कथा है। और इस स्टोरी में पूरे महाभारत को बतलाने का प्रयास किया किरार ताड़जुन्यम के माध्यम से भार्गवी ने। और ये सबसे श्रेष्ठ काव्य है और गरिमा प्राप्त करवाता है किसको? भार्गवी को गरिमा प्राप्त करवाता है। और ये वन पर्व से लिया गया, महाभारत की कहाँ से लिया गया तो वन पर्व से लिया गया किरार ताड़जुन्यम। अर्जुनाभिगमन नामक खंड और उसी पर्व के कैतार्य पर्व से लिया गया। वन पर्व और कैतार्य पर्व दो चीज़ याद रखिएगा, महाभारत के वन पर्व और कैतार्य पर्व से लिया गया है। फिर आगे आप लोग को एक श्लोक मैंने बतलाया था, पहला श्लोक, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बतलाया था। यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया गया था कि दुर्योधन जो है आपकी राज लक्ष्मी का पालन कर रहे हैं और किसके द्वारा बतलाया गया था? ब्रह्मचारी वेश धर करके जो बनेचर आया था, जो दूत आया था, वही युधिष्ठिर को सारी बातों को बतला रहे थे और युधिष्ठिर उनकी बातों को सुन रहे थे। फिर कठोर वचन भी बनेचर ने बोले, मतलब अर्थात दूत ने कठोर वचन भी बोले। फिर आगे चल करके आप लोग को 22 से लेकर के 25 श्लोक तक कुछ अलग बतलाने का कोशिश किया गया था। दुर्योधन की नीति पूरी तरह से बदल गए हैं और वह एक ऐसा राजा बन गया है जो अपने राज्य पद को त्याग करके, अपने युवराज पद को त्याग करके खुद हवन करना बैठ गया, हवन करने के लिए बैठ गया और वह सभी पर शासन कर रहा है और शासन करते हुए वह बलवान बन रहा है। उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर यह बतलाने का कोशिश किया जा रहा है कि वह आपके अर्थात युधिष्ठिर और अर्जुन को हमेशा याद करके यही सोचता है कि उनका जो शक्ति है हमको हमेशा चुभ रहा है, उनको नष्ट करने की प्रयास कर रहा है वो दुर्योधन लगातार। उसके बाद फिर उसके व्यवहार का एक अमुख बात को यह बतलाने की कोशिश किया है। वो कुटिल व्यवहार का तो है, परंतु वह शीघ्र ही अपने आप को बदल लिया है और वह आपके राज्य का पालन करने के लिए तैयार हो गया है और अपने राज्य का नीति प्रकार से पालन कर रहा है, आपके राज्य का नीति प्रकार से पालन कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बनेचर का प्रस्थान एवं युधिष्ठिर का आगमन। इतीर इत्वा गिरमात सत्क्रिये गत अथ प्यतयो वन सन्निवासनम प्रविश्य कृष्णासदनम महीभुजा तदाच छे
अर्जुन सन्निधौ बच। अब यहाँ पर इसके हिंदी अर्थ को हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। वनवासियों के स्वामी बनेचर के ऐसे कहकर तथा पुरस्कार सम्मानित होकर चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास जाकर भाइयों के समान उस वृत्तांत को कहा। किस वृत्तांत को? दुर्योधन के बारे में बतलाया, बनेचर के बारे में बतलाया, यही बतलाया। उसके बाद फिर द्रौपदी जो कहती है उसका जो युक्ति रहता है ये सुनिए। तब द्रौपदी ने शत्रुओं के उत्कर्ष को सुनकर उससे उठे हुए मानसिक विकार को रोकने में असमर्थ होकर राजा के क्रोध और उद्योग का उद्युक्त करने के लिए कहना प्रारंभ किया। मतलब उसको राजा युधिष्ठिर को थोड़ा सा क्रोध दिलाने का कोशिश किया और उनका सहारा लेने का कोशिश किया कि वह मेरी बात को सुने। उसके बाद फिर वह यह कहते हैं कि द्रौपदी फिर बोलती है द्रौपदी, आप जैसे लोग के विषय में स्त्रियों द्वारा कहा गया उपदेश वचन अपमान दृश्य होता है। यद्यपि नारी की मर्यादा को नष्ट करने वाली मानसिकीय व्यथाएं मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही है। इंद्र के समान तेजस्वी अपने पूर्वज राजाओं द्वारा चिरकाल तक पूर्ण रूप से धारण की गई पृथ्वी तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से उसी तरह से दूर कर दी गई जैसे मत वाले हाथी द्वारा अपनी सूंड से दूर फेंकी गई माला। अब फिर आगे और चलते हैं। फिर आगे कहा गया है, विवेकहीन वे लोग पराजित होते हैं जो कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करते, क्योंकि धूर्त लोग इसका विश्वास पात्र बनकर इन्हें वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे कवच आदि से आच्छादित शरीर वाले व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके तीक्ष्ण बाण उसे नष्ट कर देता। अब इन चारों श्लोक में या तीनों श्लोक में यही बात लाने का कोशिश किया गया है कि द्रौपदी है कुछ ऐसे कठोर वचन का प्रयास कर रही है कि वह उसके प्रति जाग जाएं, अपने राज्य के प्रति संवेदित हो जाएं, कि उनका राज्य भी था, उनको अपना बनाना है। तो वह यह बोल रही है कि अब मैं स्त्रियों की मर्यादा को त्याग दूंगा और आपको अपमान भरे वचन सुनना पड़ेगा, और जो मर्यादा है मैं उसको छोड़ करके कह रही हूँ, आप सुने। इंद्र के समान तेजस्वी जो आपके भाई हैं, चिरकाल से जो आपके पूर्वज हैं, आपको जो पृथ्वी दी थी वह दूसरों के द्वारा हथिया ली गई है। जैसे कि मदमस्त हाथी को जब माला पहनाया जाता है तो अपने सूंड से उस माला को दूर फेंक देता है। और उसके बाद फिर यह कहा जा रहा है कि विवेकहीन लोग पराजित हो जाते हैं। कैसे पराजित हो जाते हैं? जब कुटिल व्यवहार वाले लोग के प्रति कुटिल व्यवहार नहीं करते हैं तो वह पराजित हो जाते हैं, क्योंकि धूर्त लोग इसका विश्वास पात्र बन करके, किनका विश्वास पात्र? अच्छे लोगों का विश्वास पात्र बन करके उनको नष्ट करने की इच्छा करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। उसी तरह से जैसे शरीर में कवच रहने के बाद भी तीक्ष्ण बाण लगने के बाद वह कवच नष्ट हो जाता है, अंदर जाने के बाद उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा पहुंच जाता है। फिर आगे बतलाया जा रहा है, शत्रु द्वारा राजलक्ष्मी का हरण, अनुकूल साधनों वाला, आपके वंश पर गौरव करने वाला, आपके अतिरिक्त कौन सा राजा गुणों से प्रेम करने वाली, गुणवती, उच्च कुल में उत्पन्न और मन को प्रिय लगाने वाली भार्या के समान, राजनीति के 6 गुणों के कारण प्रेम करने वाली, वंश परंपरा से प्राप्त हुई मनोहर राज लक्ष्मी को शत्रुओं द्वारा अपहरण कराएगा। हे राजन, इस समय मनस्वी लोगों द्वारा निंदनीत मार्गों पर चलने वाले आपको उद्दीपित क्रोध सूखे हुए समी वृक्ष को धधकते आग की तरह क्यों नहीं जला देता, जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता और जो निरंतर रूप विपत्तियों को धन देकर नष्ट करने वाला, उसके वंश में सभी प्राणी स्वयं अधीन हो जाते हैं। क्रोधहीन क्षीण प्राणी के मित्र बन जाने पर कोई उसका आदर नहीं करता और शत्रु बन जाने पर भय नहीं करता। लाल चंदन लगाने वाले, विशाल रथ पर चलने वाले, ये भीम सरित पैदल पर्वतों पर घूमते हुए सत्यवादी के मन में संतप्त नहीं करते क्या?
अब यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया जा रहा है प्रस्तुत शत्रुओं के द्वारा राज लक्ष्मी के हरण के बारे में कि आपके राज लक्ष्मी का हरण हो गया है, उसी प्रकार से हरण हो गया जैसे कि आपके वंश को विशेष प्रकार का राजनीतिक गुण दिया गया था, उसका हरण कर लिया शत्रुओं ने, अपहरण कर लिया है, वंश परंपरा का हरण कर लिया, प्रेम का हरण कर लिया है। आप अपने राज्य को अपना बनाने के लिए प्रयत्न करें। आप निंदनीय मार्ग पर चल रहे हैं। जिस तरह से सभी वृक्ष को धधकते हुए आग में झोंक दिया जाता है, उसी प्रकार से आपको क्रोध नहीं आ रहा है, आप क्रोध नहीं कर पा रहे हैं, आप निंदनीय मार्ग पर चल रहे हैं, इसी कारण आप क्रोध नहीं कर पा रहे हैं। आप क्रोध से व्यथित नहीं है, आप क्रोधित होइए। मतलब अपनी संपत्ति को नष्ट कर देने वाला जो आपके प्रति दुर्योधन खड़ा है, उसको आप बतलाइए कि यह मेरा राज्य है। अपने आपको जागृत कीजिए। लाल चंदन लगाने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होते हैं, विशाल रथ पर चलने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। भीम पैदल पर्वतों पर घूमता हुआ सत्यवादी मन के साथ संतप्त मतलब सुखी नहीं करते क्या? आप मतलब भीम को कहा जा रहा है कि आप पैदल आप चल रहे हैं, फिर भी आपको सत्यवादी मन में आपको संताप नहीं हो रहा है, आपको व्यथा नहीं हो रहा है कि हम पैदल क्यों चल रहे हैं। तो यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। पांडवों के स्वरूप का वर्णन। इंद्रतुल्य जिस अर्जुन ने उत्तर कुरुकुल को जीत कर प्रभुत्व मात्रा में सोना चांदी रूप धन दिया था, वही अर्जुन इस समय आपके लिए बलकल वस्त्र लगाता हुआ आपके क्रोध को क्यों नहीं उत्पन्न करता। यहाँ पर अर्जुन पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि जो अर्जुन था, जो सोना चांदी एक समय जीत रहा था उत्तर कुरु देश के लिए, वह आज आपके लिए बल्यक वस्त्र धारण करके क्यों नहीं, मतलब युद्ध वाला जो वस्त्र धारण करके क्यों नहीं आपको क्रोधित कर रहा है, आपको क्रोधित वचनों क्रोध पूर्वक आपके अंदर क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया जा रहा है। वन की भूमि पर सोने से कठोर शरीर वाले, चारों ओर बिखरे हुए बालों से ढके हुए पर्वतीय हाथी के समान इन दोनों यमलक को देखते हुए आप धैर्य और संयम का परित्याग करने के लिए क्यों नहीं उद्यत होते हैं। अब यहाँ पर नकुल और सहदेव का भी बात होता जा रहा है। जो सोने जैसे भूमि पर निवास करता था, वह आज चारों ओर बिखरे हुए बालों से भरा हुआ है उनका बाल, और वह पर्वतीय हाथी के द्वारा यमलक बन गया। मतलब यही बतलाया जा रहा है कि उनका वेशभूषा पूरी तरह से बदल गया है, और वह धैर्य और संयमी बन करके आपके क्रोध को उत्पन्न क्यों नहीं करवा रहे हैं, आप को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। आपका राज्य चला गया तो आपकी इस बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ लोगों की वृत्तियाँ विचित्र होती है, किंतु आपकी महत वृत्तियाँ पर विचित्र करने पर मानसिकीय व्यथाएं मेरे मन में आहट पीड़ित करती है। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अंदर जो व्यथा उत्पन्न हो रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अंदर से चोट पहुंच रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने राज्य के लिए। यहाँ पर मिला जुला करके बोला जाए तो राज्य का ही बात किया जा रहा है। राज्य जो छिन गया था द्यूत क्रीड़ा में, वही बात किया जा रहा है। अब युधिष्ठिर का पूर्व जन्म का वर्णन देखते हैं। क्या युधिष्ठिर का पूर्व जन्म था? जो पहले बहुमूल्य सैया पर सोते हुए स्तुति और गीति रूप मांगलिक शब्दों से जागते हुए, वही कुशों से भरी हुई वन भूमि पर सोकर अमांगलिक श्रृंगली शब्दों से जागते हैं। अब यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो सोते थे बहुमूल्य सैया पर, अब वह कुश की सैया पर सो रहे हैं। जो मांगलिक स्तुति को सुनते थे, जो गीति मांगलिक शब्दों को सुन करके जागते थे, अब वह अमांगलिक शब्दों को सुन करके, श्रृंगार को सुन करके, श्रृंगार शब्दों को सुन करके अब वो जागते हैं, वन में वास करते हैं। उसके बाद फिर हे राजन, जो यह शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन से अभिष्ट अन्न से पुष्ट होकर सुंदर लगता था, जंगली फल खाने वाले आपका वही शरीर आज यश के साथ साथ अधिक क्षीण हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपका शरीर था, ब्राह्मणों के भोजन जो बच जाते थे उसको खा करके आप सुंदर लगते थे, और जंगल के फल खा करके आज वह
क्षीण हो गया है शरीर, वह धीरे धीरे गल रहा है शरीर, वह खत्म हो रहा है। हे राजन, सदैव रत्न निर्मित पाद पीठ पर सुख पूर्वक रहने वाले जिन चरणों को राजाओं के सिर की पुष्पमाला की धूल अलंकृत कर रही है, आप के वे ही दोनों चरण इस समय हरिणियों और ब्राह्मणों द्वारा क्षीण शिखा वाले कुशों की जंगल में पड़े हैं। अब यहाँ पर जो उनका चरण था जो कोमल था, अब वह कठोर हो गया है, उसमें छाले पड़ गए हैं और वह कष्ट झेल रहा है, क्षीण हो गया है और वह पूरी तरह से पीड़ित हो रहे हैं। मतलब उनका जो चरण है अब थोड़ा सा कष्टपूर्वक हो गया, पूरे चरण में घाव हो गया है। पहले जो था रत्न से जड़ित, वह पाव में पादुका पहनते थे, वह अपने सिर पर पुष्पमाला धारण करते थे, अब वो सब नष्ट हो गया है। क्षत्रियों उचित व्यवहार का वर्णन, क्षत्रियोचित व्यवहार का वर्णन, यहाँ पर अब क्षत्रियों का व्यवहार क्या रहना चाहिए उसका वर्णन किया जा रहा है। हे राजन, चूँकि यह दशा शत्रु के कारण हुई है, इसीलिए मेरे मन का समूल उत्पाटित सा कर रही है। शत्रुओं जिसके पराक्रम को अभिभूत नहीं किया है, ऐसे मनस्वी व्यक्ति के लिए अपमान की उत्सव ही हो रही, अपमान भी उत्सव हो रही है। हे राजन, शांति का त्याग करके शत्रुओं के वध के लिए कृपया वह तेज धारण कीजिए। संयम द्वारा शत्रुओं को जीतकर मनुजन सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं। तेजस्वियों, अब यहाँ पर यह वर्णन हो रहा है, पहले तो इसको समझ लेते हैं क्या यहाँ पर बतलाया जा रहा है। यहाँ पर क्षत्रियों के व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है कि क्षत्रिय जो होते हैं वह पूरी तरह से अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं, वह अपने पराक्रम को दिखलाते हैं। आपके अंदर तो पराक्रम अब रहा ही नहीं, अब अपने पराक्रम को दिखला ही नहीं सकते। हे राजन, आप शांति को त्याग हैं, अपने शत्रुओं का नाश करें, आप अपने तेज का प्रदर्शन करें और संयम द्वारा शत्रुओं को जीत कर आप मुनिजन नहीं बने, क्योंकि यह मुनिजन का काम है, राजा का काम नहीं है। संयम नहीं आपको अब दिखलाना, आपको अब क्रोध पूर्वक जो आपके अंदर युद्ध की अभिलाषा जागृत हो रही है उसके साथ आपको युद्ध करना है, अपने राज्य को प्राप्त करना है। तो अब आगे बढ़ते, अब आगे यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि शांति की नीति की आलोचना, शांति की नीति का आलोचना, शांति का जो नीति था उसका आलोचना हो गया। तेजस्वियों की अग्रणी कृति को ही धन मानने वाला वह जैसे लोग यदि इस दुख अवज्ञा का अनुभव करते संतोष कर ले, वे कष्ट की बात है। आश्रय रहित तो मनस्विता नष्ट हो जाएगी। यदि पराक्रम का त्याग कर एकमात्र क्षमा को ही सुख का साधन मान बैठे हैं, तो राजस्व का बोध करने वाले इस धनुष को छोड़कर जटा धारण कर लीजिए और इसी वन में आग में आहुति डालते हुए, हे राजन, वह शत्रु आपका करने में लगे हैं, अपकार करने में लगे हैं। अब महान तेजस्वी, आपके लिए शर्त का पालन उचित नहीं है, क्योंकि विजय आकांक्षा राजा शत्रुता की प्रतिष्ठा में किसी ब्याज से संधि में दोष उत्पन्न कर देते हैं। दैव और काल के प्रभाव से दुष्ट विपत्ति सागर में पड़े हुए प्रताप के नष्ट हो जाने से क्षीण धन वैभव रहित शत्रुओं का नाश करके अभ्युदय प्राप्त करने वाले आपको पुनः लक्ष्मी प्राप्त हो, जैसे दैव और काल के प्रभाव से प्रवृत्ति सदृश समुद्र में डूबते हुए तेज को नष्ट हो जाने से प्रकाशहीन नष्ट किरणों वाले शत्रु दृश्य अंधकार को नष्ट करके उदित होते हुए सूर्य को प्रातः काल लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का बात बतलाया जा रहा है, शांति की नीति का आलोचना। यहाँ पर शांति की नीति को गलत बतला रही है, कौन? द्रौपदी बतला रही है। यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया जा रहा है जो आप तेजस्वी बने, अब अपने धर्म का पालन करें, अब आप अपने संतोष को छोड़ दें, अब अपने
आपको दुखी मत रखिए। अब अपने कष्ट को छोड़ करके आप अपने आप को ऐसा बना दीजिए कि आप दुर्योधन से युद्ध कर पाए। और अगर आपको यही करना है तो आप लंबे समय तक सभी चीज़ का परित्याग करके राजा वेश को छोड़ करके आप जटा धर करके अग्नि में आहुति डालते रहिए, अग्नि में आहुति डालते रहिए। उसके बाद फिर वह शत्रु जो आपका निरंतर आपका अपमान कर रहा है और आपके जो तेज का जो हरण कर रहा है और वह नीति का पालन करके विजयकांक्षी राजा बन रहा है और शत्रुओं का नाश करते हुए वह एक दोष को उत्पन्न नहीं होने दे रहा है, और आप है जो अपने अंदर उस दोष को उत्पन्न करके आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप लड़िए। आप अपने आप को लड़ने के लिए एक ऐसा बना लीजिए जैसे कि दैव और काल के प्रभाव से दुष्ट विपत्ति सागर में पड़ते हुए है। अब यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश कीजिए। तो प्रस्तुत जो कहानी है इसमें यही बतलाने का कोशिश किया जा रहा है कि अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये तो प्रथम सर्ग समाप्त हो गया। आप इसको समझते हैं शॉर्ट में यहाँ पर क्या क्या बतलाने का कोशिश किया गया। किरार तार्जुनियम का पहला से लेकर 15वां श्लोक तक क्या बतलाने की कोशिश किया गया। काय एवं वनेचर के कथन का उपक्रम। काय मतलब अर्थात जो राजा था और वनेचर के प्रति जो श्लोक था उसका जो वर्णन है यहाँ पर बतलाया गया। किस तरह से वनेचर ने अपने आप को प्रस्तुत किया, कठोर वचन बोले, दुर्योधन के बारे में बतलाया। वनेचर की युक्ति, वनेचर की क्या बातें रहे, कठोर बातें रहे। उसके बाद फिर क्या राजा का धर्म होना चाहिए, क्या उसके गुप्तचर का धर्म रहना चाहिए। दुर्योधन की नीति का वर्णन हुआ। दुर्योधन सत्कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवादि कर रहा है। उसके बाद फिर सेवादि के प्रति व्यवहार, दुर्योधन का क्या व्यवहार है सेवा के प्रति। वह राजा को धन दे रहा है, अपने प्रजा का पालन कर रहा है, नीति के पूर्वक अपने आपके राज्य को हथियाने का कोशिश कर रहा है। त्रिवर्ण का वर्णन मतलब 3 प्रकार के उसके पास वर्ण है। काम क्रोध लोभ से वह मुक्त होकर के वह धर्म अर्थ काम इन प्रकार के 3 वर्णों का वह अपने श्रद्धा पूर्वक वह पालन कर रहा है। उपाय चतुष्टि का वर्णन, क्या उपाय हो सकता है इसका, आप इसको सुने। उसके बाद फिर आगे जा कर के यह बतलाने की कोशिश किया गया कि धन संपत्ति कृषि और प्रजा का वर्णन यहाँ पर किया गया। धन संपत्ति क्या है दुर्योधन के पास, उसके प्रजा कैसे हैं, उसका कृषि कैसा है, बिना वर्षा हुआ ही उनका फसल उग जाता है और सारा काम हो जाता है। योद्धागण एवं गुप्तचर का वर्णन, उसके पास जो योद्धागण है, गुप्तचर है, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके आज्ञा को पालन करते हुए उसको ही श्रेष्ठ मानते, दुर्योधन को ही सर्वस्व मानते, क्योंकि उनको वह मित्र रूप में नहीं मान रहा है, वह उनको अपने पारिवारिक रूप में मान रहा है और सेवकों को मित्र रूप में मान रहा है और परिवार को राजा बना रहा है। इस प्रकार से वह कर्म को कर रहा है। मित्र एवं धार्मिकता का वर्णन, मित्रता का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। दुर्योधन के मित्र जो हैं बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सारे गलत कर्मों को छोड़ दिया है। वनेचर का प्रस्थान एवं युधिष्ठिर का आगमन, वनेचर प्रस्थान करता है, फिर युधिष्ठिर का आगमन होता है। उसके बाद द्रौपदी के कथन का उपक्रम, द्रौपदी का जो कथन रहता है, जो किस प्रकार से द्रौपदी अपने कथन को प्रस्तुत करती है, कठोर वचनों को बोलती है, द्रौपदी की युक्ति, द्रौपदी के कठोर पूर्वक बात रहते हैं। उसके बाद फिर सारांश था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते, आगे यहाँ पर दिखलाया गया कि द्रौपदी की किन प्रकार की युक्तियों को सुन करके वह युधिष्ठिर को अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का उत्साह अंदर जागृत कर रही है। शत्रुओं द्वारा राजलक्ष्मी का आपका हरण कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर अपने राजलक्ष्मी का आप पूरी तरह से आप स्वीकार करें, अपने राजलक्ष्मी को आप अपना बनाएं। पांडवों के स्वरूप का वर्णन, पांडवों का स्वरूप है जो धूर्त के समान हो गया है, वह निर्लज हो गए हैं, वह अपने राज्य को अपना नहीं रहे हैं। वह इंद्र के पुत्र होने के बाद भी वह अपने राजा पूर्वजों के मार्ग पर नहीं चल करके वह अनेक प्रकार के वनवासियों वाला कर्म कर रहे हैं। वह अपने तेज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वह युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। युधिष्ठिर के पूर्वजन का वर्णन, युधिष्ठिर का पूर्वजन किस प्रकार था, इसी प्रकार का यहाँ पर वर्णन हुआ है। यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया जा रहा है कि उनके पास जटा था, ये था, वो था। क्षत्रियोचित व्यवहार का वर्णन, क्षत्रियों का क्या व्यवहार रहना चाहिए, क्षत्रियो को युद्ध करना चाहिए, मुनियों की तरह शांत नहीं रहना चाहिए, क्षत्रियों को हमेशा अपने अंदर उस युद्ध की कला को उत्पन्न करना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए। शांति की नीति का आलोचन, शांति का जो नीति था जो युधिष्ठिर ने अपना करके रखा था, उसको छोड़ करके किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। द्रौपदी ने यही बतलाया कि आप अपने शांति की नीति का त्याग कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया। पूरे कथा को मैं एक तरह से सारांश करूँ तो यहाँ पर द्यूत कीड़ा में जब युधिष्ठिर और पांचों भाई जब हार जाते हैं, युधिष्ठिर के साथ चारों भाई, पांचों भाई, द्रौपदी हार जाती है अपने राज्य को, अपने सम्मान को, तो उसी को अपनाने के लिए वह एक द्यूत को नियुक्त करते हैं और नियुक्त करने के बाद
जो गुप्त जो रहता है, बनेचर जो रहता है, वह सारे वृत्तांत को बतलाता है, दुर्योधन के स्वभाव को बतलाता है। वह पूरी तरह से बदल गया, वह एक अच्छी तरह का राजा बन गया। उसके बाद फिर उसको सम्मान मिलता है, फिर द्रौपदी के कठोर वचन सुनने पड़ते हैं युधिष्ठिर को, और फिर उसके राजा के गुणों का बोध दिलाती है। तब जा करके उनके अंदर आगे चल करके वो गुण आएंगे, तब जा करके वह युद्ध कर पाएंगे। यही इस स्टोरी का सारांश है कि यहाँ पर दूध कीड़ा में जब हार जाते हैं तो किस तरह से अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर पाएँ, यही यहाँ पर बतलाने का कोशिश किया जा रहा है। और पूरे स्टोरी में इतने बढ़िया से समझाने का कोशिश किया गया है भारवी के द्वारा किरार ताड़जुन्यम का प्रथम सर्ग में, कि इसका वर्णन तो मैं नहीं कर पा सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हुआ है पिछले वीडियो में भी, आज की वीडियो में भी। और इस वीडियो का जो लिंक है और जो टेलीग्राम पे PDF है वह आज ही चला जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल संस्कृत पढ़ लो, इसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और मेरा जो चैनल है संस्कृत पढ़ लो यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। हर सेमेस्टर का वीडियो डलता रहेगा और आगे के भी टॉपिक आते रहेंगे, क्योंकि अभी 2 ही टॉपिक हुआ है, अभी 3 टॉपिक और होना बाकी है, 3 बुक और होना बाकी है। मैं किसी तरह से कोशिश करूँगा करवा देने का, और एक विशेष वीडियो भी लाऊँगा इसके सारांश को, किस तरह से आप इतने बड़े वीडियो को ना देख करके एक छोटे वीडियो के 10 से 15 लाइन को याद करके आप कुछ अलग प्राप्त कर पाएँ। अब यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य है, सहज संस्कृत सर्वत्र संस्कृत, उच्च संस्कृत सहज संस्कृत। नमो नमः।